नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में। जहां पे हम लोग आज के सेक्शन में टॉप 50 करंट अफेयर्स जो कि बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड है के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि एफएसआई यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार किस स्टेट में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, यानी एरिया के हिसाब से किस स्टेट में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया है मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश। यानी एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, और इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि अगर पूछा जाए कि परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस स्टेट में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है, तो उस टाइम आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, जहाँ पे 85.41% पे वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, और इसी में एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत में अगर कितने प्रतिशत में वन क्षेत्र फैला हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 24.56%। ठीक है, यानी आपको इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह कोई भी क्वेश्चन को जब भी पढ़ते हैं तो उसको लिंक करके पढ़ना सीखें ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। यानी जब भी अगर एफसीआई की रिपोर्ट के अनुसार स्टेट में वन क्षेत्र के बारे में अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो वहाँ आप एरिया के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से और भारत में कितना प्रतिशत में वन क्षेत्र है, ये तीनों एक साथ याद करें ताकि आपको याद होने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत के 28वें थल सेना प्रमुख कौन है। ठीक है, तो भारत के 28वें थल सेना प्रमुख जो हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवणे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये है मनोज मुकुंद नरवणे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ था कि बिपिन रावत, आरकेएस भदौरिया, करमबीर सिंह और मनोज मुकुंद नरवणे। तो देखिए ये 28वें जो थल सेना प्रमुख हैं वो हो गए और मनोज मुकुंद नरवणे, और इससे पहले जो थे 27वें थल सेना प्रमुख थे बिपिन रावत, जो कि प्रजेंट में अभी सीडीएस हैं यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। ठीक है, और आरकेएस भदौरिया जो हैं वो हैं एयरफोर्स के चीफ और करमवीर सिंह जो हैं वो नेवी के चीफ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला में पूछा है कि एसडीजी इंडेक्स यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2019-20 में कौन सा स्टेट टॉप पे रहा है। ठीक है, तो एसडीजी इंडेक्स में केरल टॉप पे रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आज का क्वेश्चन आप लोगों के इसी से रिलेटेड पूछा जा रहा है, जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि एसडीजी इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए इसको अच्छा से समझते हैं यहाँ पे। तो इसमें पूछा था कि कौन सा स्टेट टॉप में रहा, तो देखिए केरला टॉप में रहा है और इसको टोटल 100 में 70 मार्क्स मिला है। ठीक है, और ये टॉप किया है। और सबसे ख़राब कंडीशन जो मिला है वो है बिहार का है, जो जिनको 100 में मात्र 50 मार्क्स मिला है। ठीक है, और इनका कंडीशन जो है वो सबसे ख़राब है। और केंद्र शासित स्टेट में सबसे जो टॉप में रहा है वो है चंडीगढ़, जिनको भी 100 में 70 मार्क्स मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन शीर्ष पे रहा है। ठीक है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण जो आया है उसमें इंदौर लगातार चौथी बार टॉप में रहा है। ठीक है, ये लगातार 4th टाइम टॉप में रहा है। और सेकंड में जो है वो भोपाल है और थर्ड में जो है वो सूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से संजय गुप्ता को सम्मानित किया गया है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो दैनिक जागरण के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा है कि किस स्टेट में परिवहन निगम द्वारा व्हाट्सएप सेवा दामिनी की शुरुआत की गई है। तो वो जो है दामिनी परिवहन निगम में व्हाट्सएप सेवा की जो शुरुआत की गई है दामिनी, वो उत्तर प्रदेश में की गई है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में पूछा है कि अटल कैंटीन योजना की शुरुआत कहाँ हुई है। तो अटल कैंटीन योजना की शुरुआत हरियाणा में हुई है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा है कि लाई हरोवा पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी त्रिपुरा में लाई हरोवा पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में पूछा है कि ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ग्लोबल बिहारी एक्सीलेंस अवार्ड 2019 जो है
उसको पीयूष जायसवाल को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई जो है 4,987 मीटर है, पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला जो है वो है मालावत पूर्णा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, देखिए ये है मालावत पूर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है। तो ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सुचेता सतीश, यानी ऑप्शन नंबर बी, सुचेता सतीश को सम्मानित किया गया है। और इनको यह सम्मान जो है वो 100 से अधिक भाषाओं में गाना गाने के कारण इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय मूल की हैं और ये सऊदी अरबिया में रहती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हैं सुचेता सतीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि दुबई गोल्फ सॉकर अवार्ड में किसे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन जो है वो लखनऊ में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि राजीव राय भटनागर को किस राज्य के उपराज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो राजीव राय भटनागर जो हैं उनको जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग को पता करना है कि जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल हैं वो हैं प्रेजेंट में अभी मनोज सिन्हा जी हैं, ठीक है। और इससे पहले जो थे वो, और इससे पहले और प्रथम उपराज्यपाल जो थे जम्मू कश्मीर के वो गिरीश मुर्मू थे, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में मनोज सिन्हा है और इन्हीं का सलाहकार जो है राजीव राय भटनागर को नियुक्त किया गया है। देखिए ये है राजीव राय भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि कर्म योद्धा पुस्तक किसकी जीवनी पर आधारित है। तो कर्म योद्धा पुस्तक जो है वो नरेंद्र मोदी के जीवनी पे आधारित है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 से किसको सम्मानित किया गया है। तो ब्रिटेन के कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 से जो है वो जसविंदर बिल्लन को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस के बारे में बात किया गया है। तो ऑप्शन है 14 सितंबर, 10 जनवरी, 12 जनवरी और 21 जून। तो देखिए 14 सितंबर को जो है वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। तो इस विश्व हिंदी दिवस के बारे में हो जाएगा 10 जनवरी। यहाँ पे आपको 14 सितंबर में कन्फ्यूजन नहीं करना है, ये जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पे रहा है। तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के आधार पे ये बताया जाता है कि कौन सा कंट्री, मतलब किस देश का कंट्री का जो वीज़ा है वो कितने अधिक देशों में वैलिड माना गया है। तो इस इंडेक्स में टॉप पे रहा है जापान, ठीक है, जो कि जापान का जो वीज़ा है वो 191 देशों में वैलिड पाया गया है। यानी अगर आप जापान का वीज़ा ले लेते हैं तो आपको 191 देशों का वीज़ा लेने का ज़रूरत नहीं है और वहाँ आप यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है भारत का रैंक जो है वो 84 है, जापान फर्स्ट है और भारत 84 है। हम लोगों को ये दोनों याद रखना है कि पहला कौन था और भारत का रैंक कितना था, ठीक है। और देखिए इंडिया का जो है वो 58 देशों में आप इंडिया के पासपोर्ट वीज़ा से वहाँ पर यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। और ये इंडिया में 2019 में जो रैंक था वो 82 था और अभी जो है 2020 में वो 84 आया है, यानी 2 इस कम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है। तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक में हरियाणा जो है वो टॉप पे रहा है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि एथलीट ऑफ द ईयर 2019 कौन बनी है।
एथलीट ऑफ द ईयर जो है 2019 वो रानी रामपाल बनी है, यानी ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और ये जो है वो हॉकी महिला हॉकी टीम की कैप्टन है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है हिमा दास। तो देखिए हिमा दास जो है इनको ये असम की है और इनको डिंग एक्सप्रेस, इनका उपनाम जो है वो डिंग एक्सप्रेस दिया गया है। देखिए ये है रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि बीसीसीआई कि पाली उमरीगर पुरस्कार 2019 से किसे चुना गया है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, या जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई पाली उमरीगर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये है देखिए जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर पोर्ट, सुभाष चंद्र बोस पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम पे रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि किसने स्टैचू ऑफ यूनिटी को दुनिया की 8वें अजूबों के नाम में शामिल किया गया है, ठीक है। तो गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है उसको SCO द्वारा 8वें अजूबों के नाम में शामिल किया गया है, ठीक है, जो कि 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी SCO की, और इनका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चाइना द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से ईश्वर शर्मा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और इस पुरस्कार को आध्यात्मिक अनुशासन योग में उपलब्धियों के कारण ये पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है। देखिए ये है ईश्वर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में है कि किससे स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो पूरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूरी को स्वच्छता दर्पण 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि 5वां साइंस फेस्टिवल की शुरुआत कहाँ हुई, यानी 5वां साइंस फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे मनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा में 5वां साइंस फेस्टिवल मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि ईंधन संरक्षण अभियान सक्षम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो ईंधन संरक्षण अभियान का जो एक सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उसको शुभारंभ किया गया है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है। तो ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 से रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया है। ये है ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि जल दक्षता में कौन सा स्टेट टॉप पे रहा है। तो जल दक्षता में जो है वो गुजरात टॉप पे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और इसमें सबसे खराब रैंक जो है वो दिल्ली का है, यानी इनका रैंक लास्ट है, और पहला जो है वो गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है किस राज्य में चापचार कूट उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिजोरम में चापचार कूट उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा है। तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जो है इसमें डेनमार्क टॉप में रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे सेकंड में रहा है, फिनलैंड थर्ड में रहा, और भारत का रैंक जो है वो 76 है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में पहला टॉप को याद रखना है जो कि डेनमार्क है, और भारत का रैंक याद रखना है जो कि 76 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये दावोस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस के 2020 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में थे। तो देखिए गणतंत्र दिवस 2020 में जो मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, और इनका नाम जो है वो है जेयर बोल्सोनारो, ठीक है। ये देखिए ये है यहाँ पे जेयर बोल्सोनारो, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जो कि
26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस में ये भारत के लिए मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में कौन शीर्ष पे रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट में चाइना टॉप पे है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। रूस को दूसरा स्थान मिला है और भारत को छठा स्थान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि 2020 के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन टॉप पे रहा है। तो 2020 के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और भारत को 72 प्राप्त हुआ, यानी इस क्वेश्चन में हम लोगों को टॉप याद रखना है जो कि स्विट्जरलैंड है, और भारत का स्थिति जानना है, ये 72 है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि ग्रीनपीस इंडिया रिपोर्ट में भारत का सबसे प्रदूषित शहर किसको घोषित किया गया है। तो ग्रीनपीस इंडिया रिपोर्ट में भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो झरिया को घोषित किया गया है, और ये झरिया जो है वो झारखंड में है। ठीक है, और दूसरा स्थान में धनबाद है, ये भी झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि EIU लोकतंत्र सूचकांक में कौन टॉप पे रहा है। तो EIU लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे टॉप पे रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और भारत का जो स्थिति है वो 51 है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे आइसलैंड है और तीसरे में स्वीडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि कृषि भूमि को पट्टे पे देने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो कृषि भूमि को पट्टे में देने वाला पहला राज्य जो है वो उत्तराखंड बना है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कौन सा देश भारत के गगनयान मिशन के फ्लाइट सर्जन को परीक्षण देगा। तो देखिए, भारत में जो गगनयान मिशन है तो इसमें पहली बार मानव को भेजा जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है 4 फ्लाइट सर्जन जाएंगे, तो उन चारों को जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो फ्रांस के द्वारा दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण में कौन टॉप पे रहा है। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण में महाराष्ट्र टॉप पे रहा है, हरियाणा सेकंड पे रहा है और दिल्ली थर्ड में रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि महाराष्ट्र को टोटल जो है वो 42 गोल्ड, 43 सिल्वर और 66 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पे रहा है, टोटल 151 मेडल के साथ। और हरियाणा सेकंड में रहा है, दिल्ली थर्ड में, उत्तर प्रदेश फोर्थ में और केरला फिफ्थ में। तो इसका जो राइट आंसर था वो टॉप के बारे में पूछा गया था, तो वो महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कौन टॉप पे रहा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो है वो डेनमार्क टॉप पे रहा है, यानी सबसे कम भ्रष्ट देश जो है वो डेनमार्क है। ठीक है, और इसमें हम लोग भारत का जो स्थिति है वो 80वां स्थान मिला है, यानी भारत जो है भ्रष्ट देशों में टॉप सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले भारत का स्थिति जो है वो बहुत ही खराब है, और उसका रैंक 80 आया हुआ है, और डेनमार्क इसमें टॉप है, यानी सबसे कम भ्रष्ट देश जो है वो डेनमार्क है। देखिए, यहाँ पे डेनमार्क पहला है और इसको 87 स्कोर आया है, और 87 स्कोर के साथ न्यूजीलैंड दूसरा है, और भारत का जो स्कोर है वो 41 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है। तो पहला पशु युद्ध स्मारक जो है वो मेरठ में स्थापित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। तो 2020 में जो है वो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है, 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है, और 118 व्यक्तियों को पद्म श्री दिया गया है, और 54 व्यक्तियों को जीवन रक्षा दल मेडल से सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है किस राज्य में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता है। तो ये जो है उत्तराखंड द्वारा जीता गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार में उत्तराखंड को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि भारत में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य कौन बना है। तो भारत में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम बंगाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है। तो मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब आयशु ढोलकिया द्वारा जीता गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, और येस्निया ग्रेसिया जो है ये रनर रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
ये देखिए आईसी डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश कौन बना है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश जो है वो चाइना है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 2019 के हरित रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2019 के हरित रत्न पुरस्कार से डॉक्टर एन कुमार को सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए ये हैं डॉक्टर एन कुमार, ये तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर एन कुमार हैं और इनको 2019 का हरित रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका अगला पार्ट भी लाया जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।